देवों को और स्पेशली धन्यवाद करते हैं रिस्पेक्टेड राकेश सर को, जिन्होंने ये माध्यम दिया हम सभी के लिए, ये मंच दिया। इस मंच के माध्यम से आज हम पूरे हिंदुस्तान तक अपनी कहानी पहुंचा रहे हैं, तो सर को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर को, जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पे मिलता रहता है, और सभी ग्रेट अपलाइनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम रिम्पी भट्ट है और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऊखीमठ उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, और इस खूबसूरत से अभियान का हिस्सा हूँ। अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में सीख रही हूँ इस सिस्टम को, और मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे जीवन की सफल मार्गदर्शक आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी को मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि वो मेरी एक अपलाइन ही नहीं है, उन्होंने इस अभियान में एक माँ की तरह मेरा साथ दिया है। एक माँ वो होती है जिसने जीवन दिया, और दूसरी माँ मैं बोलती हूँ जिन्होंने एक सही रास्ता मुझे दिखाया है यहाँ पे। तो मैं दीदी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ ग्रेट अपलाइन आदरणीय बीबी मैठानी भैया जी को, जिनका सहयोग मुझे समय समय पे मिलता रहा। शुरुआती दिनों में काफी सहयोग भैया का मिला, मैं भैया को भी प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करती हूँ ग्रेट गुरुदेव आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को, जिनकी गाइडलाइन में हम लोगों ने डे 1 से काम किया है, और भैया की एजुकेशन में, गाइडलाइन में हम लोग आगे बढ़े हैं। तो मैं भैया को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने एक साधारण सी महिला के अंदर एक बीज डाला कि तुम भी कामयाब हो सकते हैं, तुम चार दीवारी तक सीमित नहीं रह सकते हैं, तुम भी कामयाब हो सकते हैं। तो मैं भैया को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, और सभी ग्रेट अपलाइनों को प्रणाम करती हूँ। साथियों, मेरा सफर 2020 से शुरू हुआ है इस अभियान में, और मुझे ये अभियान मेरी एक पड़ोसी के माध्यम से मिला था। आज वो इस सिस्टम में नहीं है, और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आज जिन्होंने सिस्टम किया था वो सिस्टम में पिछले 5 साल से अपनी अपलाइनों के सानिध्य में आगे काम कर रही हूँ। और मुझे जब ये मेरे पड़ोसी के माध्यम से मिला था सिस्टम, तो मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया, सीधे ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने पहले भी आरसीएम के बारे में सुना था। बस सिर्फ इतना ही था कि सुना था, मुझे कुछ भी पता नहीं था आरसीएम के बारे में। लेकिन जब यहाँ पे ज्वाइन किया, अपना प्रोडक्ट लिया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, ये हुआ कि चलो प्रोडक्ट यूज करती हूँ। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहते, अपलाइनों का कॉल आना शुरू हो जाता है, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस अपलाइन कहती थी काम करो, बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है, अच्छा लगता है कि अच्छा बोल रहे हैं, पैसा मिलेगा, लेकिन समझ नहीं आया था कि कैसे मिलेगा। तो अपलाइन ने बात किया कि आपको जो है और लोगों को बताना है, जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है उसके बारे में बात करना है। तो जैसे ही मैंने बात करना शुरू किया, तो मुझे भी बहुत सारे राय बहादुर मिले, बहुत सारे चंपालाल मिले, जिन्होंने कहा कि चाचा ने करके छोड़ दिया, मामा ने करके छोड़ दिया, फूफू ने किया था, तुम तब बच्चे थे, हमने जब ये काम किया। बहुत सारी राय लोग देने लगे, तो मुझे लगा शायद मैंने ही देर कर लिया है ज्वाइन करने में, बाकी सभी लोगों ने तो करके छोड़ दिया है। तो अपलाइन मानती नहीं थी, मैं बोलती थी इधर कोई नहीं जुड़ रहा है मेरे साथ, वो बोलते थे कोई बात नहीं, आज नहीं जुड़ रहे हैं कल जुड़ेंगे। मैं बोलती थी जब आज नहीं जुड़ रहे हैं तो कल कैसे जुड़ेंगे, और अपलाइन तो पीछा छोड़ती नहीं है। तो मुझे जो है ऐसे लगा कि मेरी जान खा लेंगे, मैंने जो है सारी अपलाइनों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। उसके बाद फिर जब मैंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, अपलाइन के साथ में बात करने का कोई मौका ही नहीं रहा। लेकिन मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, बस मैं प्रोडक्ट हमेशा यूज करती थी, और वो लगा लो मैं इतनी जिद्दी थी कि अपलाइनों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लेकिन मेरी अपलाइन वो और भी जिद्दी थे, उन्होंने उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ा। वो ऐसे ही जो है घर आए थे बिना बताए, और कहा कि बहन आपको फोन करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जब अपलाइन घर पे आते हैं तो उन्होंने मेरा फोन देखा, और देखा कि सारे आरसीएम वालों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए थे। तो उन्होंने फिर से नंबर खोल दिए और कहा कि बहन इसमें जो है बच्चों ने छेड़ा होगा। मुझे भी लगा, मैंने कहा हाँ बच्चों का ही नाम फंसा देते हैं। मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है भैया, बच्चे ही देखते हैं फोन। तो उन्होंने ब्लैक लिस्ट से हटाया नंबर, उसके बाद कहा कि बहन बातचीत करते रहना। बस मुझे इतना लगा था, मैंने कहा कितने अच्छे लोग हैं, मैंने नंबर ब्लैक लिस्ट में भी डाला, उसके बाद भी आ रहे हैं, और बहन इतने अच्छे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम काम कर सकते हैं। तो आदरणीय मैठानी भैया जी आए थे और उन्होंने प्लान दिया, और फिर जो है मुझे सिर्फ इतना आया था समझ में कि लिस्ट बनानी है। प्लान मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, बस लिस्ट बनाई, और उसके बाद अपलाइन ने कहा कि आपको लिस्ट पे जो है हेल्प मिलेगी काम करने में आगे। तो मैंने वो लिस्ट बनाई, और जैसे तैसे एक एक कॉल उन लोगों को करके अपलाइन को लिस्ट थमा दी कि अब जो है। तो मुझे अपलाइन की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट मिला,
लेकिन जब शुरुआत में समझने को तैयार नहीं थी मैं, काफ़ी सारे चैलेंज आ रहे थे। बस एक चीज़ मैंने यहाँ पे आने के बाद सीखी है, कहते हैं कि जब लाइफ में चैलेंज आते हैं, उसके बाद लाइफ चेंज होती है। तो शुरुआत में इसलिए भी सीरियसली नहीं लिया था कि 2 वक़्त की रोटी आसानी से मिल जाती थी, उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। लेकिन 2020 फरवरी में मेरी लाइफ में एक ऐसा कोइंसिडेंट आया, जहाँ से पूरी जिंदगी बदल गई और जहाँ से ऐसे हुआ कि अब मुझे जो है अपने बच्चों के साथ में अकेले जीवन यापन करना है और अब जो है उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो बड़ा चैलेंज रहा उस समय, कई बार उतार चढ़ाव आए, कई बार तो ऐसा भी लगता था कि जीवन जीने का ही मन नहीं करता था। लेकिन परमात्मा ने जो है मेरे लिए कुछ और सोचा हुआ था, उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने जो है सिलाई का काम शुरू किया तुरंत, जैसे ही मुझे कोई उम्मीद की किरणें नहीं दिखाई दी, तो मैं सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई के काम से मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया, वहां से जो है फिर एक थोड़ी बहुत दुकान खोली छोटी-मोटी। और दुकान जब खोली तो वहां पे नुकसान क्या रहा कि जैसे ही मेरी थोड़ा धीरे-धीरे करके 60-70 हजार का सामान मैंने दुकान में भरा, उसमें 14-15 हजार का उधार हो गया। और वो उधार को वसूल करते-करते जब तक ये होता कि इतना 4-5 हजार का उधार वापस आता, तब तक 7-8 हजार का और फँस जाता। तो बड़ी दिक्कतें हो रही थी, मुझे लगा कि शायद इस काम में भी कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। फिर घास भी काटती थी, शुरुआती दिनों में जंगलों से घास काट कर भी देखा, 2 ढाई महीने घास काटा, लेकिन फिर भी वहां से भी जो है 2 ढाई महीने का घास काटने के बाद मात्र 6 हजार का ही वो घास बिका। फिर लगा कि यहाँ से भी जो है समझने या कैसे करके करे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का और धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी का, जो मेरे जीवन में आई। उन्होंने जो है उसके बाद मुझे कॉल किया, जैसे कि एक वेलकम कॉल करते हैं अपलाइन, उन्होंने कॉल किया, मुझे मेरे बारे में पूछा, मैंने उनको अपने बारे में बताया कि दीदी मेरी ऐसी परिस्थिति है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि तुम सिलाई कब तक करोगी? मैंने कहा दीदी जब तक जरूरत है तब तक करूंगी। तो दीदी ने कहा जरूरत तो जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में होती है, तब क्या करोगी? मैंने कहा तब भी करूंगी। बोला आंखें साथ नहीं देगी तब क्या करोगी? तो फिर मैंने कहा सीधे पॉइंट की बात करो कि क्या करना है। उन्होंने बताया कि अगर जो है तुम 3 से 5 साल इस सिस्टम को अच्छे से काम करते हो तो तुम्हें पैसों के लिए ऐसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा इसके लिए काम क्या करना है? तो दीदी ने मुझे बताया कि इस प्रकार से जो है लॉकडाउन लग चुका था और दीदी ने मुझे बताया कि ऐसे ऑनलाइन हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा दीदी माफी चाहती हूँ, मेरे पास बटन वाला फोन है, मैं ऑनलाइन मीटिंग कैसे अटेंड करूंगी? तो उन्होंने कहा कि आपको जो है अगर कुछ बड़ा काम करना है तो फोन तो रखना ही होगा, क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है इस इंडस्ट्री में। तो फिर मैंने जो है अपनी माँ से बात किया था और मेरी माँ ने शुरुआत में मुझे 9,000 रुपए का फोन दिलाया। और उस 9,000 का फोन जब लिया तो उसके बाद जो है मुझे ये हुआ कि अब चाहे कुछ भी हो, माँ के पैसे बर्बाद कर दिए हैं, मुझे काम करना है। उस फोन की वजह से मैंने काम करने की शुरुआत किया। साथियों शुरुआती दिनों में कुछ भी समझ में नहीं आता था, जो प्लान देते थे, जो अपलाइन बोलते थे, जो यहाँ पे रोड मैप दिया जाता, कुछ भी पकड़ में नहीं आता था। बस एक चीज दिमाग में थी कि एक दिन पैसा आएगा। और पैसा कमाने के लिए यहाँ पे काम करना शुरू किया था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन एक दिन जो है हमारी ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरुदेव आदरणीय वशिष्ठ भैया की मीटिंग थी और भैया ने एक बात कही थी। मैं शुरू में मीटिंग ज्वाइन करती थी, 1-2 स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में डाल देती थी, समझ में नहीं आता था, फिर मीटिंग से हट जाती थी। लेकिन उस दिन मैंने लास्ट में मीटिंग ज्वाइन किया और भैया ने वहां पे कहा कि जिसने आज का पूरा प्रोग्राम अटेंड किया वो जीवन में बहुत कुछ करेगा और जो सोया रहा वो सोया ही रहेगा। बस मेरा दिमाग उस दिन घूम गया और मुझे लगा कि शायद इन्होंने आज बताया कि पैसा कैसे आता है और मैंने वो बात सुनी ही नहीं, अब मेरा क्या होगा। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि देखते हैं, कभी तो बताएंगे ये, फिर भी पैसा कैसे आता है इसमें। फिर मैंने संकल्प लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 3 महीने इस मीटिंग को कंटिन्यू सुनूंगी और उस बीच देखते हैं क्या होता है। फिर जो है उसी मीटिंग में भैया प्रमोशन करके जाते हैं कि कल एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है और जो हमारे गुरुदेव हैं आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का प्रोग्राम। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले तो ये गुरुदेव वाली भाषा ही समझ में नहीं आती थी। हमने कहा चलो गुरुदेव को तो इतने दिन से सुनी ना, सभी बोलते थे मीटिंग में हमारे गुरुदेव आशीष वशिष्ठ जी, अब बोला उनके भी गुरुदेव आ रहे हैं। मैंने कहा चलो उनको भी सुन लेते हैं। सर को सुना, सर ने अपनी स्टोरी बताई। तो जैसे ही सर ने अपनी इनकम बताई ना, तो मुझे लग गया था ये फ्रॉड है।
क्योंकि सर ने बताया उस समय 6,97,000 और मैं बिल्कुल मतलब ऐसे हो गई थी। मैंने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता है। सही बोलते थे लोग कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इनकमें बताते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होता, ऊपर वालों को फायदा होता है। तो फिर जो है उसमें सारे एमराड से ऊपर के फीडबैक दे रहे थे। किसी ने कहा 2 लाख मिल रहा, किसी ने कहा 3 लाख मिल रहा, किसी ने मतलब 1 लाख से नीचे एक भी नहीं आया। अगर 1 लाख से नीचे कोई आता तो मुझे शायद भरोसा हो जाता। मैं मीटिंग से हट गई। बहुत बार हम लोग एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे। बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को मीटिंग में तो भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका फॉलोअप नहीं लेते हैं। और वो लोग कई बार, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मीटिंग से पॉजिटिव हो, कभी कभी लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो मैं भी नेगेटिव हो गई थी। अगर मेरी अपलाइन का फिर से कॉल नहीं आता, उन्होंने कहा आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, मैंने कहा एकदम बकवास लगा। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कैसे बोले, यहाँ एक सूट सिलना पड़ता है पूरा। मैंने कहा 200 रुपए कमाने के लिए, और तुम बता रहे हो कि लाखों की इनकम आ रही है यहाँ पे। बोला ऐसा नहीं है, अगर भरोसा करोगे तो तुम्हारा, बोला भरोसा करने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना लगाना है। और भैया का कॉल आया मुझे, वशिष्ठ भैया ने कहा कि बोला यहाँ से ऐसा नहीं है, तुम्हें भी मिल सकती है। मैंने कहा मुझे बताओ कितना रुपया मिला है। तो उन्होंने मेरी आईडी चेक की, मुझे बोला बहुत बहुत बधाई लाटी, तुम्हें 67 रुपए मिले हैं। मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा सारे लाखों की बात करके जा रहे और मुझे 67 रुपए की बधाई दे रहे हैं। तो फिर भैया ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम भी भरोसा करो, हम साथ हैं तुम्हारे, यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने कहा काम बताओ मुझे और मुझे पैसा चाहिए। तो भैया ने कहा कि देखो सबसे पहले टारगेट लो और काम करो उसके ऊपर। तो मैंने अगले महीने, मैंने कहा क्या करना, बोलो लोगों को ज्वाइन करवाना है। तो मैंने ज्वाइनिंग के ऊपर काम किया जब, तो 4-5 ज्वाइनिंग करवाई और कुछ अपलाइन की तरफ से भी सपोर्ट मिला। तो मेरे अगले महीने 1,074 रुपए आए। और सच में जब 1,074 रुपए आए, मुझे फिर इतनी खुशी हुई, क्योंकि 1,000 कमाने के लिए मुझे 5 सूट सिलने पड़ते थे लोगों के, तब जाके मुझे 1,000 रुपए मिलता था। तो वहां से एक सपना बना कि नहीं, अगर 1,000 आ सकते हैं ना, तो 100% और भी मिल सकते हैं। तो फिर भैया ने उस दिन फिर से बधाई दी। हमेशा मेरी इनकम आती थी और भैया बधाई देते थे। तो मैंने जो है फिर जब वो इनकम आई तो मैंने हर जगह लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा यही होते हैं, मतलब 1,000 रुपए आए और कंगलों की तरह दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरे लिए 1,000 बहुत बड़ी बात है। फिर जो है सफर जारी रहा। 1,500 आए, 2,000 आए, 2,500 आए और हाईएस्ट कमीशन मेरा पिछले साल जो बोनस सहित रहा है 1,74,000 रुपए का भी रहा है। सर बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती थी। कई बार जो है ऐसे लगता था कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी का। उन्होंने पल पल मेरा इतना साथ दिया हमेशा, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने दीदी से बात किया था तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वशिष्ठ भैया जब उनकी एजुकेशन के बारे में बताते थे ना, तो मैंने तो वो डिग्रियां कभी सुनी भी नहीं थी जो यहाँ पे उनके बारे में कहा जाता था। तो मुझे लगा शायद पढ़े लिखे लोग ही कर पाएंगे, लेकिन भैया ने यहाँ पे जब हमें ये विश्वास दिलाया कि चाहे तुम पढ़े लिखे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, बिल्कुल जो है अंगूठा छाप है, हर कोई कर सकता है। और भैया ने एक चीज कही थी कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हमेशा जो है भैया ने हमें यही सिखाया कि तुम लोगों का निर्माण करो, लोग तुम्हारे बिजनेस का निर्माण अपने आप करेंगे। और मुझे याद है जब हम क्लोजिंग करते थे तो कई बार जो है दीदी, हम लोगों ने 0 से 7 में काम किया है, दीदी ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो है भैया ने हमें सिखाया डिजिटली काम करना है, लेकिन डिजिटली इतना काम किया, पागलपंती के साथ काम किया। कभी कभी जो है 3 टाइम का खाना एक ही बार बना लेते थे, 3-4 टाइम तक उसको खाते रहते थे। कई बार जो है रात को मतलब बड़ा दुख भी होता था, बच्चे जो है बिना खाना खाए ही सो जाते थे, क्योंकि हम लोग मीटिंग में, कॉलिंग में इतने व्यस्त रहते थे। कभी मैं देखती थी क्लोजिंग के टाइम पे तो बच्चे जो है आधे बेड में लटके हुए रहते थे, आधे पांव जमीन में लटके हुए रहते थे। तो कई बार रोना आता था कि कहीं ऐसा लगता था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इनके साथ में अन्याय कर रहे हैं, अपने बच्चों का बुरा। लेकिन फिर ये होता था कि इन बच्चों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। और आज उस दर्द का, जो वो दर्द उस समय झेला, उसका नतीजा है कि आज मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। बहुत शानदार लाइफ हम लोग जी रहे हैं, मतलब सोच से भी परे। आज जो भी यहाँ से मिलता है, मैं ये मानती हूँ परमात्मा का धन्यवाद, अपनी अपलाइनों का धन्यवाद, जिन्होंने इस तरीके से मुझे यहाँ पे टिकाए रखा, जिन्होंने वो सोच बनाई। और स्पेशली मतलब सच में दिल से धन्यवाद सुषमा बिष्ट दीदी और वशिष्ठ भैया का,
ये दोनों शख्सियत अगर मेरे जीवन में न होते तो शायद मैं आरसीएम में इस सफर को इतना लंबा तय नहीं कर सकती थी। कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन भैया हमेशा कहते थे कि तुम 2 कदम चलो, तुम्हारे साथ 4-10 कदम हम चलेंगे। और चलते चलते पता ही नहीं चला कि वो 10 कदम हमारे कब हुए और वो 2 कदम कब चले, पता ही नहीं चला। क्योंकि इस सफर में मेन वही होता है जब अपलाइन हमारा साथ देती है, लेकिन उसके लिए हमें भी अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, है ना? अपलाइन के ऊपर अगर विश्वास नहीं होगा तो हम लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते हैं इस सिस्टम में। लेकिन हमें जो है यहाँ पे जब आते हैं सिस्टम में, यही कहना चाहूंगी कि जो हमें इस सिस्टम में लेकर आया है हमारा अपलाइन, उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना है। भैया हमेशा यही कहते थे कि तुम जो है एक बार परखने में समय ले लो, लेकिन जब परख लो उसके बाद शक मत करो। और वही काम किया। मैं सच में बता साथियों, मुझे यहाँ तक इतना लंबा चलने का जो हौसला मिला है, जो भैया ने हमारा विजन क्लियर किया है, तो शुरुआत में ही एक बात पता चल गई थी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है। हमेशा मेरे अंदर सीखने की ललक जरूर थी। कोई भी काम जब भैया और दीदी करते थे तो मैं हमेशा बोलती थी ये चीज मुझे सीखनी है। मतलब ऐसा नहीं रहा कि कोई काम आया और वो अपलाइन के ऊपर छोड़ दिया। मेरी सारी अपलाइनें सुन भी रही होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। किसी भी काम को हो, मेरे अंदर सीखने की इच्छा थी। भले ही आता नहीं था, इंग्लिश नहीं आती थी मुझे। शुरुआती दिनों में तो मैं स्क्रीनशॉट भेज भेज के पूछती थी भैया को, दीदी को, कि मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, जरा देखो तो उसमें क्या लिखा है। वो बोलते थे क्या है। मैं बोलती थी अगर मेरे को पता होता क्या है तो मैं आपको क्यों भेजती, आप बताओ ना ये क्या है। तो कोई भी मैसेज होता था, सारी चीजें इसी प्रकार से काम किया। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन सुषमा बिष्ट दीदी, आदरणीय मैठानी भैया, आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, जिन्होंने इस सफर में मेरा इतना साथ दिया। और धन्यवाद आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर और रिस्पेक्टेड राकेश सर, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मंच दिया। आज पूरे हिंदुस्तान के सामने हम अपनी बातों को रख रहे हैं। और सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा अभी जो है डिजिटली काम करने की जरूरत है, तभी जाकर हम बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि भैया ने हमें जो है डिजिटल की ताकत शुरुआत से ही सिखाई है, और तभी जाकर हम लोग जो है इस सफर में इस काम को कर पा रहे हैं। वरना बच्चों के साथ में घर सब परिवार को संभालते हुए बड़ा काम नहीं हो सकता। लेकिन डिजिटल की ताकत को समझेंगे तो 100% हो सकता है। लास्ट में ये कहूंगी, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो कर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रेट अपलाइनों को करती हूँ प्रणाम। जय आरसीएम। ओवर टू यू।